भारत सरकार के चाइनीज ऐप पर पाबंदी के बाद लोगों ने दी अपनी अपनी प्रतिक्रिया। संबद्ध महाविद्यालय की समस्या का स्थायी निदान के संबंध में शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन। दरभंगा NSUI व कुशेश्वर आस्थान के युवाओं का ऐतिहासिक व शानदार जीत। मुख्यमंत्री राहत कोष में रोज पब्लिक के द्वारा दी गई 50,000 रुपए की सहायता राशि। खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चीन के साथ सीमा विवाद के चलते भारत ने ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए दुनिया के सबसे पॉपुलर ऐप्स में से एक टिकटॉक सहित 59 चाइनीज मोबाइल ऐप को देश में बैन कर दिया है। बैन करने के बाद विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर अब लगातार कई सवाल पूछ रहे हैं तो कई अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। हालांकि लोगों ने ये भी कहा कि चाइनीज ऐप के बंद होने के बाद कुछ ऐसे ऐप हैं जिनके जरिए आज कई लोगों ने अपनी अपनी पहचान उन्हीं ऐप के जरिए बनाई है जो उनसे छिन जाएगी, तो कई के रोजगार पर भी असर पड़ेगा। वहीं कई ने ऐप्स पर पाबंदी लगाने को लेकर सही फैसला ठहराया। वहीं दूसरी तरफ गंगा ब्रिज के टेंडर में भी चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर को किनारे किया गया है। पटना में महात्मा गांधी सेतु के पैरेलल 4 लेन नए पुल बनाने को लेकर टेंडर किया गया था, जिसमें 7 लोगों ने टेंडर किया था। टेंडर खुलने पर जब ये पता चला कि जिन्हें गंगा ब्रिज का काम सौंपना था उनमें कॉन्ट्रैक्टर के चाइनीज पार्टनर निकलने पर उस टेंडर को कैंसिल करते हुए दूसरा टेंडर किया गया है जो 31 जुलाई को दोबारा खुलेगा। वहीं बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए चाइनीज कंपनी को ब्रिज का काम सौंपना सही नहीं होगा। आइए आपको सुनाते हैं पथ निर्माण मंत्री ने क्या कुछ कहा। महात्मा गांधी सेतु के पैरेलल एक नया 4 लेन पुल बनाने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के पैकेज का पार्ट है और उसके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। उसका टेंडर भी हो गया, टेंडर खुला भी। 7 कॉन्ट्रैक्टर ने उसमें टेंडर डाला था, इसमें 3 कॉन्ट्रैक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए टेक्निकल में और जो 4 क्वालिफाई किए उसमें से 2 के पार्टनर चाइनीज कंपनी के लोग थे। तो सरकार ने तय किया कि उन लोगों को कहा कि आप चाइनीज कंपनी को बदल लीजिए, लेकिन वो नहीं बदल पाए तो टेंडर कैंसिल किया गया है और कैंसिल ही नहीं किया गया, तुरंत फिर री टेंडर जारी कर दिया गया है। 27 जून को री टेंडर जारी हुआ है। 29 जुलाई तक टेंडर डालने का अंतिम दिन है और 31 जुलाई 2020 को टेंडर ओपन होगा। सुरक्षा के सवाल पर इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा। गंगा ब्रिज बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है और उसमें विदेशी कंपनियों की सहभागिता ज्यादा हो जाए तो नुकसानदेह भी हो सकता है। बहुत सोच विचार के निर्णय लिया गया है और इसीलिए उसको टेंडर करके री टेंडर कर दिया, टेंडर कैंसिल कर दिया। वही ऐप्स पाबंदी को लेकर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी तो साथ ही साथ कई सवाल भी उठाए। नमस्कार दोस्तों, आज सवेरे एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है। 59 चाइनीज़ ऐप को बैन करके एक हाईलाइट दिया गया कि टिकटॉक के साथ, क्योंकि टिकटॉक अभी फेमस है और टिकटॉक का नाम लेना इसलिए ज़रूरी था कि टिकटॉक एक मुद्दा बन चुका था कि टिकटॉक चाइनीज़ ऐप है, इसको बैन किया जाना चाहिए। तो टिकटॉक के साथ 59 चाइनीज़ ऐप बैन किए गए, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि उन्होंने जूम क्यों नहीं बंद किया, उन्होंने PUBG क्यों नहीं बंद किया, उन्होंने व्हाट्सएप क्यों नहीं बंद किया, उन्हें फ्लिपकार्ट क्यों नहीं बंद किया, उन्होंने पेटीएम क्यों नहीं बंद किया। तो जिस तरह से नोटबंदी के समय 2000 के नोट में चिप निकल रहे थे, उसी तरह आज हमारे 20 शहीद हुए जवानों के मरहम लगाने के लिए और बिहार में विगत दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए ये झुनझुना 59 चाइनीज़ ऐप का दिया गया है जो भक्त झुनझुनाएंगे। लेकिन उसके पीछे मेरा सवाल आज भी वही बरकरार है कि व्हाट्सएप, जूम, PUBG, फ्लिपकार्ट, जियोनी, पेटीएम, ये सब कब बैन होगा। न्यूज़ चैनल आपको सिर्फ ये दिखाएंगे हेडिंग में कि हमारे यहाँ टिकटॉक बंद हुआ, क्योंकि टिकटॉक
हर घर में चलता है। और यही कारण है कि आप भी ये सवाल पूछें सरकार से कि जब चाइनीज़ ऐप बंद करें तो सभी चाइनीज़ ऐप बंद होनी चाहिए। आर्थिक रूप से उसको धराशायी करना है तो इन जो बचे हुए चाइनीज़ ऐप है जिससे उनकी मोटी कमाई होती है, जिनमें उनकी हिस्सेदारी भी है, उनको बंद किया जाना चाहिए। नमस्कार। बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है, चूँकि चाइना न कभी हमारा था और न ही कभी हमारा होगा। चाइना पाकिस्तान की तरह ही हमारा दुश्मन है और हम चाहते हैं कि चाइनीज़ ऐप जितने भी है वो बंद कर दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा कदम है सरकार के द्वारा। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, चूँकि इसलिए कि एकाएक सरकार ने ये डिसीज़न लिया है। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए सरकार को, ताकि हम लोग भी अपने इंडियन ऐप को डेवलप कर सके। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की कमी है, यदि हमारे यहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो भी हम लोग चाइना से आगे निकल सकते हैं। अच्छे अच्छे ऐप हम लोग अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि चाइनीज़ ऐप को बंद कर दिया जाता है तो हम लोग अब अपने ऐप पर डिपेंड होंगे। अब ज़रूरत पड़ जाएगी हम लोगों को अपने ऐप को डेवलप करने का। इससे काम पे क्या असर पड़ेगा अचानक से? थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले भी कहा था कि थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए था कि हम लोग अपने ऐप को डेवलप कर सकें। से रिलेटेड एप्लीकेशन इंडिया में बनता है तो ही आदमी उसको छोड़ पाएगा। फर्क तो बहुत पड़ेगा, किस तरह से फ़र्क पड़ेगा अगर बंद होता है तो? मतलब कि रोज़गार से रिलेटेड फ़र्क पड़ेगा। उसके थ्रू जैसे हम ही लोग से रिलेटेड है ऐप, हम कैम स्कैनर ऐप इस्तेमाल करते थे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे उसका, तो उस सब से रिलेटेड फ़र्क पड़ेगा, रोज़गार से रिलेटेड फ़र्क पड़ेगा। तो एक नुकसान झेलना पड़ जाएगा। हाँ, नुकसान झेलना पड़ेगा। तो क्या तो ऐसे में अगर अचानक से बंद होता है तो उससे रोज़गार कितने लोगों का मारा जाएगा? रोज़गार तब मारा जाएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कितने लोगों का मारा जाएगा। लेकिन ये भी तो एक मुहिम है कि चाइना बाइकआउट करना है चाइना को। ये भी तो एक ये इतना लेट से कदम क्यों उठाया? ये कदम पहले भी उठाया जा सकता था सारी तैयारी के साथ। अचानक से फैसला लेने के बाद देश पे इससे क्या असर पड़ेगा? अब इसका ज़्यादा जानकारी तो ऊपर जो बैठा है वही सब देगा, हम लोग तो बस एक अनुमान लगा सकते हैं। तो क्या लगता है जनता छोड़ पाएगी? देखो, जनता के ऊपर निर्भर कर, हम तो बहुत अभी जो सरकार के द्वारा चाइना के ऐप पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, अभी जो देश की स्थिति है, अभी जो हमारी लड़ाई चाइना के साथ है, इस लड़ाई में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं और 10 सैनिक जो बंधक बनाया हुआ था उसको छोड़ा है। सारे मसले को ढकने के लिए आज सरकार अपनी दिशा को मोड़ रही है और भारत के छात्र युवाओं की दिशा को मोड़ रही है। इस ऐप पर बैन लगाने से कुछ नहीं हो सकता है जब तक आज भी देश के अंदर चीन से बड़ा व्यापार समझौता जारी है। चीन से व्यापारी का जो समझौता था वो अभी रद्द नहीं हुआ है, लेकिन सरकार छोटे छोटे मुद्दों पर बैन लगा करके चीन के सामान का बहिष्कार कर नारा दे करके एक भारत में आक्रोश फैलाना चाह रही है। ये भारत के छात्र युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको सही में दिखाना है चीन के साथ, सही से लड़ना है, तो आपका और चीन का व्यापारिक संबंध है उसको आप नमस्कार साथियों, मैं सुधीर कुमार पांडे, सोशल मीडिया जिला उपाध्यक्ष। आज न्यूज़ चैनल पे 59 चाइनीज ऐप को बैन करने का जो जिस कदम को मास्टर स्ट्रोक बता रही है दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि एक ऐप जो है 59 ऐप के बारे में, तो ऐप के बारे में आप बता रहे हो, पेटीएम को ब्लॉक कर दो ना, वीवो मोबाइल को बंद कर दो, जियोनी को बंद कर दो, जोमेटो को बंद कर दो, तब तो मास्टर स्ट्रोक होगा ना। वो तो करोगे नहीं। पेटीएम के तो व्यवस्थापक माननीय देश के प्रधानमंत्री, उनसे ऐसा कर भी क्या सकते हैं। ये 59 आप दिखावा जो कर रहे हो, क्या हमारे 20 जवान वापस आ जाएंगे? कभी नहीं आएंगे। वो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अंधभक्तों को खुश करने के लिए एक झुंझुना दे दिया गया है। चलिए, जय हिंद। विगत 30 वर्षों से संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों तथा शिक्षक के कर्मचारियों के साथ बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।
बिहार सरकार इन संबद्ध महाविद्यालयों को अनुदान देने का काम प्रारंभ कराया, परंतु अनुदान के निरंतरता के अभाव में एवं अन्य कई कारणों से इन महाविद्यालय के शिक्षक कर्मियों की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी हो गई। वर्ष 2011 के बाद संबद्ध महाविद्यालय के कर्मियों को अनुदान की राशि नहीं दी गई। इतना ही नहीं, सरकार के किसी भी दिशा निर्देश का पालन संबद्ध महाविद्यालय के शासी निकाय नहीं कर रही है। कोरोना संक्रमण के इस महामारी में न ही राज्य सरकार और न ही महाविद्यालय के शासी निकाय ने इन शिक्षक कर्मियों की कोई मदद नहीं की, जिस कारण इन शिक्षक कर्मियों में काफी आक्रोश देखा गया, जिसे लेकर मंगलवार को विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगे रखी। नीतीश कुमार तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसमें घोषणा किया कि 2012 से 17 तक का डिग्री का अनुदान देंगे, और बिहार सरकार स्वयं घोषणा किया, हम लोग नहीं कहे, और ये बिहार सरकार 630 करोड़ रुपया बजट में पास किया। और उसके बाद बिहार सरकार घोषणा किया जो है सो होली से पहले 7 साल का अनुदान हम लोग देंगे, लेकिन आज तक इस कोरोना महामारी में हम लोगों को अनुदान नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, उसके बाद कहा कि जो 1.5 करोड़ से ऊपर है उसकी जांच करेंगे। भाई कर लो, जो 1.5 करोड़ से नीचे है उसको दीजिए। ये बिहार सरकार का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। वो रोजीना अपना बयान बदल रहा है। इस कोरोना महामारी के दौरान पूरे हिंदुस्तान में पत्रकार बंधु, पुलिस, डॉक्टर, आम आदमी ने अपना हृदय खोल के लोगों को मदद किया, लेकिन वित्त रहित कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। न ही अनुदान दिया गया और न शासी निकाय, सब कॉलेज में 1-1 करोड़ 55 करोड़ रुपया है। और सरकार हाई कोर्ट के आदेश से है जो कॉलेज का 70% जो है, हम 70% कॉलेज के फंड का हम देंगे आपको टीचर और कर्मचारी को, और 30% विकास में। कोई कॉलेज नहीं दे रहा। NSUI दरभंगा के द्वारा कुशेश्वर स्थान में लगातार संघर्ष एवं धरना प्रदर्शन के बाद सड़क निर्माण कार्य को प्रारंभ किया गया, जिसे लेकर मंगलवार को पूजा पाठ करते हुए कार्य को प्रारंभ करवाया गया। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर स्थानीय विधायक शशि भूषण हजारी ने कहा कि युवाओं की एकता और संघर्ष की वजह से आज सड़क निर्माण के कार्य को प्रारंभ किया गया है। क्षेत्र की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुशेश्वर स्थान की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप जाइए जनता को संबोधित। अभी आप लोगों के सभी लोगों के समक्ष झजरा समैला पकाही सड़क में रोड़ा गिराने का कार्यक्रम पर सभी लोग हम उपस्थित हैं। आप लोगों का जो मांग था, यहाँ की जनता की जो मांग थी कि बरसात में रोड खराब हो जाने के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, आप लोगों के मांग को देखते हुए आज से जो है सो झजरा से समैला और चिगरी रोड में रोड़ा गिराने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। हम तमाम साथी कब हो जाएगा हम लोग खरंजे पर नहीं, देखिए बताता हूँ आपको। बोले कि 8-9 में हम लोग पढ़ते थे। 2013 में झजरा से पकाही सड़क का शिलान्यास। विगत कुछ दिनों से देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। आपदा के इस घड़ी में रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा के निदेशिका डॉक्टर अनुपमा झा के द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने हेतु 50,000 रुपए का चेक नगर विधायक संजय सरावगी को सहायता राशि के रूप में दिया गया।